कैसे बना वाराह तीर्थ। प्राचीन समय की बात है। सिंधुसेन नामक एक दैत्य ने देवताओं को परास्त कर यज्ञ छीनकर उसे रसातल में छिपा दिया। यज्ञ के अभाव में देवताओं का बल, ऐश्वर्य और वैभव नष्ट होने लगा। तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देवताओं, आप निश्चिंत रहें, मैं वाराह रूप धारण कर दैत्यों का संहार करूंगा और पुण्यमय यज्ञ को वापस लाऊंगा। इसके बाद भगवान श्री विष्णु वाराह रूप धारण कर भयंकर गर्जना करने लगे। उन्होंने अपने तीव्र गर्जन से ब्रह्मा सहित सभी प्रधान ऋषि मुनियों के मन में आनंद की लहरें उत्पन्न कर दीं। 10 दिशाएं उनकी गर्जना से गूंज उठीं। देवताओं ने उस गर्जन को सुना तो उन्होंने ऋग, साम और यजुर्वेद के उत्तम वैदिक स्त्रोतों द्वारा आदिपुरुष भगवान वाराह की स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर श्रीवाराहरूपी भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। जिस मार्ग से देवी गंगा रसातल में गई थीं, उसी मार्ग से भगवान वाराह भी रसातल में पहुंच गए। तभी सिंधुसेन वहां आया। भगवान वाराह को देखकर वह हंसते हुए बोला, अरे जंगली पशु जल में कहाँ से आ गया? लगता है इसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा अथवा इसे मेरी शक्ति के बारे में ज्ञान नहीं है। दुष्ट, रूप बदलकर तू मुझे भ्रमित नहीं कर सकता। तू अवश्य ही देवताओं का प्रिय विष्णु है, जो हम दैत्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं इसी क्षण अपनी गदा के प्रहार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर देवताओं और ऋषि मुनियों का भी संहार कर दूंगा, जो इस समय तेरी जय जयकार कर रहे हैं। भगवान वाराह भयंकर गर्जना करते हुए बोले, दुष्ट सिंधुसेन, तुझे अपने बल पर बड़ा अहंकार है। आज मैं तेरा वही अहंकार चूर चूर कर तुझे काल का ग्रास बनाऊंगा। अब तुझे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। तूने मेरी शक्ति को ललकारा है। तेरी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। देख मेरा बल और पराक्रम। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर भगवान वाराह ने सिंधुसेन पर अपनी गदा का भीषण प्रहार किया। गदा प्रहार से वह मीलों दूर जाकर गिरा, किंतु गिरते ही फुर्ती से उठा और गदा लेकर भगवान वाराह से युद्ध करने लगा। देखते ही देखते भगवान वाराह ने उसकी गदा तोड़ डाली। तब वो मुष्टि प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। बिना कोई अवसर दिए भगवान ने गदा के एक ही प्रहार से उसके प्राण हर लिए। तभी शंख बज उठे और देवगण भगवान वाराह पर पुष्प वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद भगवान वाराह यज्ञ को अपने मुख में रखकर पाताल से निकल आए। तत्पश्चात उन्होंने अपने रक्त रंजित अंगों को गंगा स्रोत में धोया। वही स्थान वाराह कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने मुख से महायज्ञ को निकालकर देवगण को सौंप दिया। चूंकि उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वाराह तीर्थ परम पवित्र और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तीर्थ माना जाता है। ये तीर्थ वर्तमान में कुरुक्षेत्र के निकट स्थित है। अगली कहानी है, बुरा वक्त कभी पूछकर नहीं आता। किसी ऋषि ने अपने शिष्य को ये सीख दी कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन भगवान पर भरोसा रखोगे तो कोई विपत्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक दिन वो शिष्य जंगल से कहीं जा रहा था कि अचानक एक आदमी पागल हाथियों के इधर आने की बात कहते हुए भागता हुआ सा वहां से गुजरा। उसने ऋषि की बात याद की और सोचा कि मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, इसलिए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ी देर के बाद उसका यह विश्वास गुस्से का रूप लेकर अपने गुरु ऋषि के सामने खड़ा था, क्योंकि जब पागल हाथी आया तो उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ गया और गिरने से उसे थोड़ी चोट आ गई। उसने गुस्से में यह बात ऋषि को बताई और कहा कि भगवान पर विश्वास करने की उनकी बात गलत थी। इस पर ऋषि ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, भगवान पर तुम्हें भरोसा था, इसीलिए उसने तुम्हें आने वाले खतरे से आगाह किया ताकि तुम उससे बचने के प्रयास करो, परंतु तुमने वो नहीं किया और अकर्मण्य हो गए। बावजूद इसके तुम्हारी जान बच गई और सिर्फ कुछ खरोंचे ही आई। अगर प्रयास करते तो ये भी नहीं होता। यही भगवान पर भरोसे का अर्थ है। शिष्य को अपनी गलती का ज्ञान हुआ और समझ आया कि भगवान पर विश्वास का अर्थ कभी आलसी बनना नहीं होता। इसका अर्थ केवल यह है कि जिस किसी को भगवान पर भरोसा होता है उसे आने वाले खतरे का संकेत अवश्य मिलता है ताकि वह उससे बचने की तैयारी कर सके। अपने भक्तों को बचाने का ये भगवान का तरीका होता है।
किंतु जो विश्वास के नाम पर कुछ करते नहीं, वो वास्तव में आलसी हैं और भगवान आलसियों की मदद नहीं करता। इसलिए बुरे वक्त का संकेत मिलते ही भगवान से सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना करते हुए उससे बचने के प्रयास करें। याद रखें, कर्मठ इंसान के सामने प्रलय भी झुक जाता है। अगली कहानी है मूर्ख बारहसिंगा। एक समय की बात है। एक बारहसिंगा एक तालाब पर पानी पी रहा था। अभी बारहसिंगे ने एक दो घूंट पानी ही पिया था कि उसकी दृष्टि तालाब के पानी में दिखाई देते अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अपने सुंदर सींगों को देखकर वह प्रसन्न हो उठा। वाह, कितने सुंदर हैं मेरे सींग। तभी उसकी नज़र अपने पतले पैरों पर पड़ी। ओह, कितने भद्दे हैं मेरे ये पैर। कितना अच्छा होता यदि मेरे पैर भी मेरे सींगों की भांति ही सुंदर होते। ये सोचकर वह निराश हो गया। अचानक उसके चौकन्ने कानों ने शिकारियों के आने की आहट सुनी। खतरा भांपते ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ। बहुत जल्दी वह लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ एक पहाड़ी पर पहुंच गया। वह पहाड़ी के दूसरी ओर घने जंगल में उतरा और तेजी से दौड़ पड़ा। परंतु हाय रे भाग्य, अभी उसने कुछ ही छलांगे भरी थीं कि उसके सींग एक घनी झाड़ी की टहनियों से उलझ गए। सींगों के अचानक उलझ जाने के कारण उसे एक तेज झटका सा लगा। उसे रुकना पड़ा। उसकी तलाश में शिकारी भी पहाड़ी पर चढ़कर अब घने जंगल में दाखिल हो रहे थे। उसने पेड़ों की टहनियों में फंसे सींग छुड़ाने के लिए जोर लगाया, मगर सफलता नहीं मिली। वह बुरी तरह छटपटाने लगा, मगर कोई लाभ न हुआ, बल्कि उसके छटपटाने से झाड़ी को बुरी तरह हिलती देख शिकारी भी उस ओर आकर्षित हुए और उसके बिल्कुल करीब आ गए। बारहसिंगा समझ गया कि उसका अंत निकट आ गया है। उसने शिकारियों की ओर याचना भरी दृष्टि से देखा, मगर शिकारी क्या जाने दया भाव। एक शिकारी ने तीर चलाया जो ठीक निशाने पर लगा और बारहसिंगा अधमरा सा होकर नीचे भूमि पर गिर गया। मृत्यु करीब थी। बारहसिंगे ने मरने से पहले सोचा, मैं अपने पतले पैरों से घृणा करता था, जबकि यही पैर मुझे सुरक्षित यहाँ तक लाए और जिन सींगों पर मुझे इतना अभिमान था, वे ही मेरी मृत्यु का कारण बने। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी चीज का सुंदर उपयोगी होना बेहतर है। यही सोचता सोचता बारहसिंगा चल बसा। शिक्षा। मित्रों, सुंदरता नहीं गुणों को देखिए। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।